नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री लक्ष्मण। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि मेहनत बहुत हो रही है, लेकिन परिणाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है जैसे रास्ता सामने है, मगर मंजिल दूर होती जा रही है। लेकिन याद रखिए, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे चुनौती देने के लिए काफी होता है। और आज की यह बात खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने पिछले कुछ समय में चुपचाप बहुत कुछ सहा है। अगर आपके मन में भी कोई अधूरी इच्छा है, कोई रुका हुआ काम है, किसी अपने से मनमुटाव है, पैसों को लेकर चिंता है, या आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का फल आपको देर से मिल रहा है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए। तुला राशि, 14 अगस्त 2026 शुक्रवार का दिन आपके जीवन में एक ऐसा संकेत लेकर आ रहा है जिसे अगर आपने सही समय पर समझ लिया तो आने वाले दिनों की दिशा बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, इस राशिफल में एक बात ऐसी भी है जिसे आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां एक तरफ धन, काम और रिश्तों में आगे बढ़ने के संकेत हैं, वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी जल्दबाजी आपके बनते हुए काम को रोक सकती है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए। आज हम जानेंगे आपका दिन कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी और व्यापार में क्या बदलाव आएगा, प्रेम संबंधों में क्या होगा, वैवाहिक जीवन में कौन सी बात ध्यान रखनी होगी, परिवार में किसका सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कौन सा समय आपके लिए विशेष रहेगा, कौन सा रंग शुभ रहेगा, कौन सा अंक आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, और आखिर में वह विशेष उपाय भी बताएंगे जिसे आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा का स्मरण करते हुए अपने मन में सच्ची श्रद्धा रखें। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री लक्ष्मण, राधे राधे। भगवान आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। आज का पंचांग दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं 14 अगस्त 2026 शुक्रवार का पंचांग। पंचांग के अनुसार यह दिन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से जुड़ा है और बाद में तृतीया तिथि का आरंभ होगा। इस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और आगे चलकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा। पंचांग गणना के अनुसार शुक्रवार होने के कारण दिन में शुक्र ग्रह से जुड़े विषय, संबंध, सौंदर्य, सुविधा, कला, धन और पारिवारिक सामंजस्य विशेष चर्चा में रह सकते हैं। दिल्ली के आधार पर उपलब्ध पंचांग में सूर्योदय लगभग सुबह 5:49 बजे और सूर्यास्त लगभग शाम 7:01 से 7:02 बजे बताया गया है। अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:59 से 12:52 तक बताया गया है। वहीं राहु काल लगभग सुबह 10:46 से दोपहर 12:25 तक है। ध्यान रखिए, पंचांग के समय स्थान के अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपने स्थानीय पंचांग से समय मिलाना बेहतर रहेगा। आज का संदेश बहुत साफ है, जो काम सोच समझकर करेंगे उसमें स्थिरता मिलेगी, जो काम भावनाओं में बहकर करेंगे उसमें परेशानी आ सकती है। आज की प्रेरणादायक शायरी, रास्ते अगर कठिन हैं तो घबराना मत, वक्त अगर विपरीत है तो रुक जाना मत। जिस दिन मेहनत को विश्वास का साथ मिल जाएगा, उस दिन किस्मत को भी आपके आगे झुकना पड़ेगा। और दोस्तों, अब शुरू होती है आज की वह बात जिसके लिए आप यहां आए हैं। दिन की शुरुआत कैसी रहेगी? आज सुबह से ही आपके मन में कई विचार एक साथ चल सकते हैं। कभी किसी पुराने काम की चिंता होगी, कभी आने वाले खर्च का विचार आएगा, कभी परिवार की कोई बात मन में घूमेगी और कभी आप अपने भविष्य को लेकर सोचेंगे कि आखिर अगला कदम क्या होना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज आपके भीतर परिस्थितियों को संभालने की क्षमता रहेगी। आपको बस एक बात याद रखनी है, हर समस्या का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना भी जवाब होता है। कई बार सामने वाला चाहता है कि आप गुस्से में कोई ऐसी बात बोल दें जिसे बाद में वापस लेना मुश्किल हो जाए। इसलिए आज अपने शब्दों पर विशेष नियंत्रण रखें। आपके शब्द आज आपकी ताकत भी बन सकते हैं और कमजोरी भी। अगर आपने सही समय पर सही बात कही तो लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे, और अगर आपने गुस्से में बात कही तो छोटी बात बड़ी बन सकती है। करियर और नौकरी, अब बात करते हैं नौकरी और करियर की। नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज का दिन मेहनत दिखाने का है।
आपके काम पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नजर पड़ सकती है। हो सकता है जिस काम को आप सामान्य समझ रहे हो, उसी काम से आपकी योग्यता किसी दूसरे व्यक्ति के सामने दिखाई दे जाए। इसलिए आज कोई काम छोटा समझकर मत छोड़िए। जो काम आपके जिम्मे आए, उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करें। किसी सहकर्मी की गलती देखकर तुरंत उसकी शिकायत करने से बचें। पहले परिस्थिति को समझिए, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आज आपको यह सीखने को मिल सकता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां समय खुद जीत देता है। अगर नौकरी बदलने का विचार काफी समय से आपके मन में है, तो आज अचानक निर्णय लेने से बचें। नया अवसर दिखाई दे सकता है, बातचीत आगे बढ़ सकती है, किसी व्यक्ति से संपर्क हो सकता है, लेकिन अंतिम फैसला लेने से पहले वेतन, काम का वातावरण, दूरी, जिम्मेदारियां और भविष्य की संभावनाएं जरूर जांचें। सिर्फ आकर्षक बात सुनकर निर्णय मत लीजिए। व्यापार करने वालों के लिए संकेत, व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है। ग्राहकों के साथ व्यवहार अच्छा रखें। पुराने ग्राहक से संपर्क करने का मौका मिले तो उसे नजरअंदाज न करें। किसी पुराने संपर्क से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। जिस व्यक्ति को आपने काफी समय पहले कोई प्रस्ताव दिया था, उसकी तरफ से जवाब आ सकता है। व्यापार में सबसे जरूरी चीज है भरोसा, लेकिन भरोसा करने और आंख बंद करके विश्वास करने में अंतर होता है। आज किसी को बहुत अधिक उधार देने से बचना बेहतर रहेगा। लेन देन लिखित में रखें। कागज, बिल, भुगतान और अनुबंध से जुड़े मामलों में लापरवाही न करें। अगर किसी बड़े सौदे पर बातचीत चल रही है, तो पहले सभी शर्तें समझ लें। आज का दिन आपको यह सिखा सकता है कि बड़ा लाभ केवल बड़े मौके से नहीं आता, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने से आता है। धन और आर्थिक स्थिति। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, धन। आज धन से जुड़ी स्थिति मिश्रित रह सकती है। एक तरफ कुछ आर्थिक लाभ के संकेत मिल सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ अचानक खर्च सामने आ सकता है। घर की कोई जरूरत, यात्रा, खरीदारी, बच्चों से जुड़ा खर्च या किसी जरूरी काम में पैसा लग सकता है। इसलिए अगर पैसा आए तो पूरा पैसा तुरंत खर्च करने की गलती न करें। कुछ हिस्सा बचाकर रखें। अगर कोई आपसे बार बार उधार मांग रहा है, तो भावुक होकर निर्णय न लें। पहले यह देखें कि वास्तव में वह पैसा वापस करने की स्थिति में है या नहीं। किसी मित्र के कहने पर निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लें। सिर्फ इसलिए पैसा मत लगाइए क्योंकि सामने वाला आपको अपना करीबी बताता है। आज आर्थिक मामले में एक लाइन याद रखें, अपना पैसा, अपना निर्णय, अपनी जिम्मेदारी। वह बात जो आपको सावधान करेगी। अब दोस्तों, यहां से राशिफल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। आज आपको किसी व्यक्ति की मीठी बातों से प्रभावित होकर तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना है। हो सकता है कोई आपको ऐसा अवसर बताए जो पहली नजर में बहुत शानदार लगे। हो सकता है कोई कहे कि इसमें पैसा लगाइए और जल्दी लाभ मिलेगा। हो सकता है कोई कहे कि बस अभी फैसला कर लीजिए, बाद में मौका नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखिए, जहां बहुत ज्यादा जल्दबाजी कराई जाए, वहां जांच और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसलिए दस्तावेज पढ़िए, शर्तें समझिए। जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद जानकार से सलाह लीजिए, और सबसे बड़ी बात, भावना में आकर आर्थिक निर्णय मत लीजिए। परिवार परिवार की बात करें तो आज घर में किसी छोटी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन यह मतभेद लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। आप अगर अपनी बात प्यार से रखेंगे तो स्थिति संभल जाएगी। घर के किसी बड़े सदस्य की सलाह आज आपके लिए उपयोगी हो सकती है। माता पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति की बात को केवल इसलिए नजरअंदाज न करें क्योंकि वह आपकी सोच से अलग है। कई बार अनुभव वह देख लेता है जो हमारी उम्र नहीं देख पाती। परिवार में किसी बच्चे की पढ़ाई, भविष्य या करियर को लेकर चर्चा हो सकती है। बच्चे आपसे भावनात्मक सहयोग चाहते हैं। उन्हें केवल डांटने के बजाय समझने की कोशिश करें। भाई बहन का सहयोग, आज भाई या बहन से बातचीत आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर पिछले दिनों किसी बात को लेकर दूरी बनी थी तो उसे खत्म करने का अच्छा समय है। आपके किसी छोटे काम में भाई बहन मदद कर सकते हैं। किसी दस्तावेज, यात्रा, काम या आर्थिक जरूरत में उनका सहयोग मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखें, मदद लेने के बाद अहंकार मत दिखाइए। रिश्ते लेन देन से नहीं, सम्मान से मजबूत होते हैं। प्रेम जीवन। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। आज प्रेम जीवन में भावनाएं थोड़ी गहरी रह सकती हैं।
अगर आपका साथी पिछले कुछ समय से आपसे नाराज है, कम बात कर रहा है या आपको लग रहा है कि वह आपसे दूर हो रहा है, तो आज चुप रहने की बजाय प्यार से बात करें। लेकिन बातचीत का मतलब बहस नहीं है। आपको यह नहीं कहना है, तुम हमेशा ऐसा करते हो। इसके बजाय कहिए, अगर मेरी किसी बात से तुम्हें दुख हुआ है तो मुझे बताओ। बस इतना अंतर रिश्ते को बचा सकता है। कई बार रिश्ता किसी बड़ी गलती से नहीं टूटता। रिश्ता टूटता है जब दो लोग अपनी अपनी बात साबित करने में लगे रहते हैं और एक दूसरे की बात सुनना बंद कर देते हैं। आज सुनिए, समझिए, फिर जवाब दीजिए। प्रेम के लिए शायरी, रिश्ता वही नहीं जिसमें हर दिन मुस्कान मिले। रिश्ता वो है जिसमें आंसू भी पहचान लिए जाएं, जो बिना बोले दिल की बात समझ जाए। ऐसे रिश्ते जिंदगी में बहुत मुश्किल से पाए जाएं। अगर आपका रिश्ता सच्चा है तो आज छोटी गलत फहमी को बड़ी दीवार मत बनने दीजिए। विवाहित जीवन, विवाहित लोगों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। जीवन साथी को आपकी जरूरत सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं है, उन्हें आपका समय भी चाहिए। कभी कभी घर में मौजूद रहना और वास्तव में परिवार के साथ मौजूद रहना दो अलग चीजें हैं। मोबाइल एक तरफ रखिए, कुछ समय जीवन साथी से बात कीजिए, पूछिए कि उनका दिन कैसा रहा। अगर उनका स्वास्थ्य या मन ठीक नहीं है तो उनकी मदद कीजिए। आज आपकी छोटी सी चिंता उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकती है। आज स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ी चिंता का संकेत मानकर डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए। अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो अपनी नियमित देखभाल और चिकित्सकीय सलाह को नजरअंदाज न करें। खान पान पर नियंत्रण रखें, बहुत ज्यादा तला भुना खाना कम करें, पानी पर्याप्त मात्रा में लें, नींद पूरी करने की कोशिश करें और अगर संभव हो तो सुबह या शाम हल्की वॉक, योग या व्यायाम करें। आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो उसे वापस मजबूत करने में समय लगता है। इसलिए अपने शरीर की आवाज सुनिए। मानसिक तनाव, आज एक और चीज का ध्यान रखना है। मानसिक तनाव, आपके अंदर ऊर्जा रहेगी, लेकिन यदि उस ऊर्जा को सही दिशा नहीं मिली तो वही ऊर्जा चिड़चिड़ापन बन सकती है। घर के किसी व्यक्ति पर बिना वजह गुस्सा न करें। कार्यस्थल की परेशानी घर लेकर ना आए और घर की परेशानी कार्यस्थल पर लेकर न जाएं। हर जगह अपनी समस्या बताना जरूरी नहीं है। कुछ बातें भगवान के सामने छोड़ देना भी जरूरी है। शाम को कुछ समय शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए, मन में भगवान का नाम लीजिए। आपको महसूस होगा कि जिस समस्या को आप बहुत बड़ा समझ रहे थे, उसका रास्ता धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। आज का विशेष समय, आज दिन में दोपहर से पहले का समय महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन पंचांग के अनुसार राहु काल लगभग 10:46 से 12:25 तक माना गया है। महत्वपूर्ण नए कार्य की शुरुआत के लिए इस अवधि से बचने की पारंपरिक सलाह दी जाती है। अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:59 से 12:52 तक बताया गया है, लेकिन ध्यान रहे कि यह समय राहु काल से आंशिक रूप से ओवरलैप करता है। इसलिए किसी विशेष धार्मिक या शुभ कार्य के लिए स्थानीय पंचांग और व्यक्तिगत परिस्थिति देखकर निर्णय लेना बेहतर होगा। आपके लिए व्यक्तिगत रूप से शाम का समय आत्मचिंतन, परिवार के साथ समय और जरूरी बातचीत के लिए अच्छा महसूस हो सकता है। शुभ रंग, आज आप अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार सफेद, हल्का गुलाबी या क्रीम रंग पहन सकते हैं। शुक्रवार होने के कारण हल्के और शांत रंग मन को सकारात्मक रखने में मदद कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, कपड़े का रंग आपकी किस्मत नहीं बदलता। आपकी सोच, कर्म और निर्णय आपकी दिशा बदलते हैं। शुभ अंक आज के लिए 6 और 2 को शुभ संकेत के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन किसी भी आर्थिक या महत्वपूर्ण निर्णय को केवल अंक देखकर न लें। अंक प्रेरणा हो सकता है, निर्णय का आधार नहीं। विशेष आध्यात्मिक उपाय, आज सुबह या शाम भगवान विष्णु अथवा मां लक्ष्मी का स्मरण करें। एक दीपक जलाएं, मन को शांत करके अपनी इच्छा भगवान के सामने रखें। अगर आपकी श्रद्धा हो तो विष्णु भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन या आवश्यक वस्तु देना भी शुभ भावना का कार्य हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी का बुरा मत कीजिए, क्योंकि पूजा से पहले मन की सफाई जरूरी है। भाग 1 का अंतिम संदेश। दोस्तों, आज का पहला हिस्सा यहीं समाप्त होता है, लेकिन कहानी अब भी बाकी है,
क्योंकि अगले हिस्से में हम जानेंगे आपके जीवन में कौन सी खुशखबरी दस्तक दे सकती है, किस क्षेत्र में आपको अचानक राहत मिल सकती है, किस व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए, क्या रुका हुआ पैसा आगे बढ़ सकता है, क्या प्रेम जीवन में पुरानी दूरी खत्म होगी, व्यापार करने वालों को किस गलती से बचना चाहिए, और सबसे खास 14 अगस्त की शाम आपके लिए कौन सा संकेत लेकर आ सकती है। इसलिए वीडियो को आगे जरूर सुनिए। भाग दो। राधे राधे दोस्तों, जय श्री लक्ष्मण। अब हम राशिफल के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां आपको अपनी जिंदगी से जुड़े कई संकेत मिलेंगे। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है, जब जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है तो हम भगवान को कम याद करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है हम कहते हैं, हे भगवान, अब आप ही संभालिए। लेकिन शायद भगवान का संकेत यही होता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। आज उन आंखों को खोलने का दिन है। अचानक मिलने वाली खुशखबरी आने वाले समय में आपको किसी काम से जुड़ी ऐसी सूचना मिल सकती है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। यह सूचना नौकरी, व्यापार, धन, परिवार, दस्तावेज, यात्रा या किसी व्यक्तिगत योजना से जुड़ी हो सकती है। हो सकता है शुरुआत में यह खबर छोटी लगे, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रभाव बड़ा हो सकता है। इसलिए किसी भी सकारात्मक समाचार को हल्के में न लें। अगर कोई अवसर आपके सामने आता है तो उसे जांचें, उसका मूल्य समझें और फिर कदम बढ़ाएं। रुके हुए काम, अगर आपका कोई काम पिछले कुछ दिनों से अटका हुआ है तो उसे पूरा करने के लिए दोबारा प्रयास कीजिए। कभी कभी काम इसलिए नहीं रुकता क्योंकि किस्मत खराब है। काम इसलिए रुकता है क्योंकि हम पहला प्रयास असफल होने के बाद दूसरा प्रयास ही नहीं करते। आज आपको यही गलती नहीं करनी है। जिस व्यक्ति से बातचीत करनी है कीजिए, जिस कार्यालय में संपर्क करना है कीजिए, जिस दस्तावेज को पूरा करना है कीजिए, जिस योजना को सुधारना है सुधारिए। रुका हुआ रास्ता हमेशा बंद रास्ता नहीं होता। करियर में नया मोड़, आपके कार्य क्षेत्र में आने वाले समय में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि काम बढ़ गया, लेकिन यही जिम्मेदारी आगे चलकर आपकी पहचान बन सकती है। इसलिए जिम्मेदारी देखकर घबराइए नहीं। अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपको कोई नया काम देता है तो उसे चुनौती की तरह स्वीकार करें। आपकी मेहनत धीरे धीरे लोगों को दिखाई देगी। और याद रखिए, जिस मेहनत की तारीफ आज नहीं होती वही मेहनत कल आपकी पहचान बन सकती है। नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। अपना रिज्यूमे अपडेट करें, पुराने संपर्कों से बात करें, नई जगह आवेदन करें। अगर किसी इंटरव्यू में पहले सफलता नहीं मिली तो उसे अंतिम परिणाम न समझें। एक असफल इंटरव्यू केवल यह बताता है कि अगली बार आपको क्या बेहतर करना है। अपनी स्किल पर काम करें, बातचीत करने की क्षमता बढ़ाएं और सबसे जरूरी, खुद को कम मत समझिए। व्यापार में नई संभावना, व्यापार